हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम मरोठी। आज हम इस वीडियो में टेनिस से रिलेटेड सभी फैक्ट्स और एग्जाम पर्पस से जो भी हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी कुछ कवर करेंगे। सो इन दिस वीडियो टुडे वी विल क्लियर हिस्ट्री, फेडरेशंस और टेनिस की हिस्ट्री, ओलंपिक, एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया का परफॉर्मेंस क्या रहा है टेनिस में, और मेजर टूर्नामेंट्स। इसमें से क्वेश्चंस काफी बनते हैं। हर आप एग्जाम में देखेंगे अगर टेनिस से क्वेश्चन बनाना है तो टूर्नामेंट से क्वेश्चन बन जाता है जो हमारे ग्रैंड स्लैम रहे हैं। लास्ट में इसके मेजरमेंट्स कवर करेंगे, कोर्ट के, बॉल के, रैकेट के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ हिस्ट्री ऑफ टेनिस की बात करें तो हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे 12वीं और 13वीं शताब्दी में, 12th एंड 13th सेंचुरी में जो गेम लाया गया है ये फ्रांस का खेल माना जाता है। इसका जो नाम रखा गया है वो रखा हो गया है पाम, क्योंकि पहले इसको हाथ से खेला जाता था। फिर धीरे धीरे समय के साथ हाथ में ग्लव्स, लेदर के ग्लव्स पहनकर इसको खेलने लगे। फिर लास्ट में रैकेट के साथ इसको खेलना स्टार्ट किया गया। ठीक है, हिस्ट्री में हमें ज्यादा कुछ कवर नहीं करना है। एक पाम, एक जियोदी पाम, एक ये वर्ड आपको याद रखना है बस। क्लियर, मतलब गेम ऑफ पाम, इसको जो खेला माना जाता था वो हाथ से खेलने वाला। क्लियर, चलिए अब आते हैं हम इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जिसकी स्थापना हुई है 1930 में। 1913 में इसकी स्थापना हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लंदन में, लंदन इंग्लैंड यूके, जिसमें विंबलडन कप खेला जाता है। वो उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले तो सही याद रखनी है फेडरेशन की, इंटरनेशनल और नेशनल जो भी स्पोर्ट्स कवर करो फेडरेशन आपको रखना ही है। 1913 में बन गई थी, हेडक्वार्टर लंदन में है। ठीक है, और जो इसके प्रेसिडेंट है वो है डेविड हेगर्टी। देन हमारी इंडियन फेडरेशन, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, AITA, इसकी स्थापना हुई है 1920 में। ठीक है, 1920 में स्थापना हो गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली के अंदर, और इसका भी प्रेसिडेंट है अनिल जैन। क्लियर, तो हमारे इंटरनेशनल फेडरेशन की बात करें तो 1930 में, और इंडियन फेडरेशन की बात करें तो हम 1920 में। हेडक्वार्टर रहेगा लंदन में और इंडिया का दिल्ली। अब हम देखेंगे टेनिस ओलंपिक के अंदर। हालांकि फर्स्ट ओलंपिक से ही टेनिस इंक्लूड है, 9 स्पोर्ट्स इंक्लूड थे फर्स्ट ओलंपिक से, जिसमें टेनिस भी एक पार्ट रहा है। बट 1896 से 1924 तक ही टेनिस इंक्लूड रहा है। फिर जो टेनिस फेडरेशन और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC के बीच में कुछ डिस्प्यूट होने के कारण वो डिफाइन नहीं कर पा रहे थे कि एमेच्योर प्लेयर की डेफिनेशन क्या दे, किसको एंट्री दे किसको नहीं दे, तो उस डिस्प्यूट के कारण हटा दिया गया था। फिर वापस से एंट्री हुई थी 1988 में, और तब से कंटिन्यूस अभी चल रहा है। 1988 में टेनिस एंड टेबल टेनिस दोनों 1988 से इंक्लूडेड है। गवर्निंग बॉडी अपनी ITF अभी देखा हमने, 1913 में इसकी स्थापना हुई है। इवेंट्स 5 रखे गए, मेन सिंगल, मेंस डबल, वुमेन सिंगल, वुमेन्स डबल एंड मिक्स्ड। नाउ यू कैन सी हियर 1896 से 1924 तक रहा है। फिर 1968 और 1984 में एज अ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स रहा है। देन ऑफिशियल इंक्लूड किया गया है 1988 से, अभी कंटिन्यू ओलंपिक में है। ये मैंने 2008 से रिजल्ट इंक्लूड किया गया है, देख सकते हैं। 2020 टू 2024 नोवाक जोकोविच मेन सिंगल में विनर रहे थे। क्लियर, क्ले पे खेला गया था, और 2028 में हार्ड सरफेस पे खेला जाएगा इन 2032 ब्रिस्बेन के अंदर। ओलंपिक में हमारा इंडिया की बात करें तो 1996 लिएंडर पेस का ब्रॉन्ज मेडल था। ठीक है, मेन सिंगल में 1996 में। तो ये रही है कुछ हिस्ट्री टेनिस की ओलंपिक के अंदर। अब देखेंगे हम टेनिस एशियन गेम्स में। एशियन गेम्स में 1958 से टेनिस इंक्लूड है, और हर एशियन गेम्स में रहा है एक्सेप्ट 1970। 1970 में टेनिस नहीं था, उसके अलावा 1958 से कंटिन्यूस एशियन गेम्स में रहा। इसका मतलब ये है कि टोटल 16 एशियन गेम्स में इंक्लूड रहा है टेनिस। रिजल्ट देखिए आप, मेंस डबल्स के मेंस डबल इसलिए इंक्लूड किए कि हमारे काफी मेडल रहे, जैसे लिएंडर पेस और गौरव ने 1994 में गोल्ड आया था। क्लियर, जैसे आप देख सकते हैं 2002 में लिएंडर पेस और महेश भूपति, 2006 में कंटिन्यूस गोल्ड, 2010 में सोमदेव सोमदेव का मेन सिंगल में भी गोल्ड रहा है।
2010 एशियन गेम्स में और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी। क्लियर। और लास्ट का अगर अभी हम देखें तो 2022 में सिल्वर मेडल था, लेकिन मिक्स डबल में हमारा गोल्ड आया है 2022 में। ये नाम याद रखना, रोहन बोपन्ना है, ऋतुजा भोसले। ठीक है, ये नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 2022 के एशियन गेम्स के आपके सभी जितने भी गोल्ड मेडल है 28 सभी का आपको पता होना चाहिए किस किस को गोल्ड है और किस स्कोर से आया है। तो टोटल हमारे एशियन गेम्स में 10 गोल्ड है। ये हिस्ट्री थी टेनिस की एशियन गेम्स में। बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स में तो सिर्फ एक कॉमनवेल्थ गेम्स में टेनिस इंक्लूड रहा है, वो है 2010 जो इंडिया में हुआ था। क्लियर, दिल्ली के अंदर। उसके अलावा फिर 2014 से नहीं था, हटा दिया गया था। और 2010 में जो हुआ था उसमें हमारा एक गोल्ड था, एक सिल्वर था और 2 ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, ये रिजल्ट देखिए आप। मेन सिंगल्स में सोमदेव, अभी मैंने बात करी थी कि 2010 एशियन गेम्स में भी गोल्ड रहा है और यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड रहा है। वुमेन्स में सानिया मिर्जा सिल्वर मेडल था और बाकी डबल्स में मेंस में भी और वुमेन्स में भी। तो ये हिस्ट्री रही है हमारी ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में। क्लियर। अब हम चलते हैं हमारे जो मेजर टूर्नामेंट्स है टेनिस में, जिसमें ऐसे क्वेश्चंस सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं। ओके, नाउ टेनिस के टूर्नामेंट्स सबसे टॉप पे रहेगा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। सबसे ज्यादा पॉइंट्स इसमें मिलते हैं। जो रैंकिंग बनती है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा, वो टूर्नामेंट्स के थ्रू ही बनते। सबसे टॉप पे रहेगा ग्रैंड स्लैम। इसके बारे में हम थोड़ा सा भी डीप में चर्चा करेंगे। उसके बाद एटीपी टूर, एटीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। क्लियर, ये मेंस टूर्नामेंट्स है। इसमें कई तरह के एटीपी फाइनल्स, मास्टर्स। उसके बाद आता है डब्ल्यूटीए। डब्ल्यूटीए हो जाएगा वुमेन्स कंपटीशन, वुमेन्स ऑफ टेनिस एसोसिएशन। नाउ टीम कंपटीशन में एक हमारा रहेगा डेविस कप, जिसकी स्थापना हुई थी 1900 में। एक लेवर कप और उसके बाद बिली जीन किंग कप, ये वुमेन्स का है, वुमेन्स वर्ल्ड टूर्नामेंट। मिक्स्ड में हॉपमैन कप और यूनाइटेड कप। क्लियर, तो मेजर टूर्नामेंट्स है। ये देखिए डेविस कप, जिसकी स्थापना हुई 1900 में। मोस्ट रिसेंट जो चैंपियन रहा है वो इटली रहा है, जिसका 3rd टाइटल है और सबसे ज्यादा टाइटल है यूएसए के पास। नाउ लेवर्स कप, इसका स्थापना हुई थी 2017 में। ये एक दो टीम के बीच में मैच होता है। एक होता है हमारा यूरोपियन टीम वर्सेस वर्ल्ड टीम। क्लियर, 2017 में स्थापना हुई, याद रखना है। लेवर्स कप किसका है? टेनिस का। बिली जीन किंग कप, इसकी स्थापना हुई है 1963 में। ये वुमेन्स का वर्ल्ड टूर्नामेंट है। नंबर ऑफ एंड मोस्ट जो रिसेंट चैंपियन रहा है वो रहा है इटली। अभी हमने देखा कि उसमें भी इटली था और बिली जीन किंग कप में भी इटली, और इसमें भी सबसे ज्यादा टाइटल किसके पास है? यूएसए के पास। चलिए अब आते हैं हमारे ग्रैंड स्लैम की तरफ। ये हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है और हर साल एनुअल ये क्रम से होता है। जैसे हम बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की तो ये हो जाएगा जनवरी में, ये जून के अंदर, ये जुलाई अगस्त के सेशन में, और ये अगस्त सितंबर। क्लियर, आप इसको ऐसे क्रम से याद रख सकते हो अल्फाबेटिकली। आप देखेंगे इसके क्रम पूरा अल्फाबेटिकली है। ए, देन एफ, देन विंबलडन ओपन होता है लंदन के अंदर, और लंदन कहाँ है? यूके। तो आप इसको यूके कप भी मान सकते हैं और एक यूएस ओपन। तो देखिए फर्स्ट अल्फाबेटिकली ए आता है, देन ए के बाद एफ आता है, यू के अंदर फर्स्ट के आता है, देन एस आता है। तो आप अल्फाबेटिकली जमाओगे तो ऑटोमेटिक वो सीक्वेंस में आ जाएगा। अब इसके मोस्ट इंपोर्टेंट आपको कोर्ट याद रखना है। ये क्वेश्चन भी बन जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड यूएस ओपन हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में खेला जाता है। हालांकि पहले ग्रास में खेला जाता था, लेकिन 1925 से इसे क्ले कोर्ट में खेला जा रहा है। क्लियर, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड यूएस ओपन ऊपर और नीचे का हार्ड कोर्ट है, उसके बाद क्ले कोर्ट और उसके बाद ग्रास कोर्ट। ये आपको याद रखना है सीक्वेंस कि कौन सा टूर्नामेंट, कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पर खेला जा रहा है। झलक इस पे आएंगे हम। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन एडिशन जो रहेगा अभी 2024 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, 113वां एडिशन है। ये स्टार्ट हुआ था 1905 से। ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905, ये डेट भी याद रखनी है। फ्रेंच ओपन 1891 से खेला गया है और ये 1925 से क्ले कोर्ट में था। तो ऑफिशियली कोई कोई किसी किसी साइट पे आपको 1925 मिलेगा, लेकिन फ्रेंच ओपन स्टार्ट हुआ है 1801
51 से, और सरफेस कौन सी है, क्ले। विंबलडन कप सबसे पुराना कप है 1877, सबसे ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है विंबलडन कप। याद रखना है लंदन में खेला जाता है, यूके में, इसलिए मैंने आपको इसका यूके कप की ट्रिक से याद करवाया ताकि आप सीक्वेंस याद कर सके। 1877 और यूएस ओपन उसके बाद ही 4 साल बाद 1881। क्लियर है, इन सबके सन याद रखने हैं, सरफेस याद रखना है, और वेन्यू देख लीजिए, ये मेलबोर्न में, ये पेरिस के अंदर फ्रेंच ओपन पेरिस, विंबलडन कप मैंने बताया था लंदन यूके के अंदर, और यूएस ओपन न्यूयॉर्क सिटी में। और उसके अलावा बेस्ट ऑफ 5 सेट्स, अभी हम इसका सिस्टम स्कोरिंग सिस्टम भी समझेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ 5 सेट्स मेन सिंगल्स में लिया जाता है, बाकी जितने भी रिमेनिंग है सब में बेस्ट ऑफ 3 सेट्स लिया जाता है। सिर्फ एक मेन सिंगल में बेस्ट ऑफ 5 सेट्स लिया जाता है। चलिए अब इसके रिजल्ट पे आते हैं। रिजल्ट्स पे आते हैं 2024। 2025 में जितनी भी एग्जाम होगी, हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि इस ग्रैंड स्लैम से आपके क्वेश्चंस बने। आपको मेंस एंड वुमेन्स दोनों विनर्स याद रखने हैं। देखिए इसको आप याद कर सकते हैं क्योंकि हम देखेंगे मेंस में सिर्फ 2 नाम है, ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन, ऊपर और नीचे। अभी हमने देखा था दोनों का हार्ड सरफेस पे खेला जाता है, ठीक है, और हार्ड सरफेस के विनर रहे जेनिक सिनर दोनों में, ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन। एंड फ्रेंच ओपन एंड विंबलडन कप के जो विनर है वो है कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज का नाम आपने जरूर सुना होगा, यंगेस्ट चैंपियन है और वर्ल्ड नंबर 1। क्लियर, एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन के विनर है 2024 के ग्रैंड स्लैम के जेनिक सिनर, एंड फ्रेंच ओपन और विंबलडन कप जो बीच में 2 टूर्नामेंट पड़ रहे हैं इनके कार्लोस अल्काराज। उसके बाद अगर हम वुमेन्स की बात करें तो सेम है, हार्ड कोर्ट विनर ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन के विनर रहे आर्यना सबलेंका, एंड फ्रेंच ओपन के विनर रहे ईगा स्विएटेक, एंड विंबलडन के रहे बारबोरा। क्लियर, तो ये नाम आपको रटने ही है, मेंस के हो सकता है आपको याद हो गए हो, दोनों ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन के कौन है, जेनिक सिनर और कार्लोस अल्कराज फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन का खिताब जीता है। देन उसके बाद डबल्स की बात करें तो मेंस में रोहन बोपन्ना, हमारे इंडिया के प्लेयर, इसका नाम भी आपको याद रखना है, अभी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता है मेंस डबल में। और वुमेन्स डबल एंड मिक्स डबल के भी नाम आप देख सकते हैं, फ्रेंच ओपन में, विंबलडन में और यूएस ओपन में। बट आपको सिंगल्स के नाम तो रटने ही है, मेंस के और वुमेन्स के। जेनिक दोनों में हो गए अपने, यूएस ओपन ऑस्ट्रेलिया ओपन में, फ्रेंच ओपन में कार्लोस और विंबलडन में भी कार्लोस। आर्यना सबालेंका दोनों में हो जाएगी, और फ्रेंच ओपन में ईगा स्विएटेक और बारबोरा। तो ये थे हमारे ग्रैंड स्लैम विनर। चलिए अब आते हैं हम इंडिया की परफॉर्मेंस टेनिस में क्या रही है। क्लियर, तो मेडल टेबल में देखें तो ओलंपिक गेम्स में एक ब्रॉन्ज रहा है, हमने देखा था लिएंडर पेस का 1996 में। डेविस कप हमारे 3 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज रहे। डेविस कप कब स्टार्ट हुआ था, 1900 में। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हम डिस्कस कर चुके हैं जो 2010 में हुआ था, जिसमें 1 गोल्ड था, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल थे। गोल्ड किस में था, मेन सिंगल्स में। और एशियन गेम्स में भी मैंने आपको बताया 10 गोल्ड रहे हैं, 7 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज। तो ये जो इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हो गए, गेम्स हो गए, उसकी हिस्ट्री हो गई। ग्रैंड स्लैम के जो हम फाइनल्स में गए हैं वो भी आप देख सकते हैं, 1997 से विनर रहे हैं महेश भूपति। महेश भूपति ने 1997 फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। थोड़ी सी पुरानी हिस्ट्री को बस एक नजर मार लीजिए, उसके अलावा हम जो करंट का है थोड़ा सा हमें उस पर फोकस करना है। ये देख सकते हैं लिएंडर पेस 1999 विंबलडन कप विनर, 2002 में ये सेकंड था महेश भूपति फ्रेंच ओपन। अगर हम लास्ट की बात करें तो लास्ट में अभी 2023 में ही रनर अप रहे हैं रोहन बोपन्ना एंड सानिया मिर्जा ऑस्ट्रेलिया ओपन में। मेंस डबल की बात करें तो मेंस डबल में हम थोड़ा सा करंट का देखेंगे, बाकी आप एक बार रीड कर सकते हैं चाहे तो। 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है रोहन बोपन्ना में, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे 1 नंबर पे है, स्टार्टिंग से खेला जाता है जनवरी के माह में, ये हार्ड सरफेस पे होता है। तो रोहन बोपन्ना ने 2024 का खिताब जीता है मिक्स्ड में। वुमेन्स डबल्स में लास्ट जो हमने खिताब जीता सानिया मिर्जा ने, वो 2016 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, और 2015 में भी यूएस ओपन का खिताब जीत चुके हैं सानिया मिर्जा, और उसके पहले विंबलडन कप भी, और 2011 में रनर अप रहे हैं। सानिया मिर्जा को 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया था, जो अभी है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। रैंकिंग देख सकते हैं आप, वुमेन सिंगल में
अंकिता रैना को अभी अर्जुन अवार्ड दिया गया था 2000 आई थिंक 22 में या 21 में। अभी हम अवार्ड्स भी देखेंगे। आप रैंकिंग देख लीजिए एक बार वुमेन सिंगल्स की, मेन सिंगल्स, वुमेन्स डबल्स, ऋतुजा भोसले भी एशियन गेम्स में गोल्ड, एंड मेंस डबल्स रोहन बोपन्ना 8th रैंक पे है मेंस डबल्स में। देन जो नोटेबल परफॉर्मेंस ओलंपिक में 1996 में लिएंडर पेस ब्रॉन्ज मेडल है, एंड मिक्स डबल में रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा का 4th प्लेस लगा था, ठीक है, 2016 में रियो ओलंपिक में। नाउ अवार्ड्स की बात करेंगे तो सबसे बड़ा अवार्ड स्पोर्ट्स में हमारा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम अब चेंज होके हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। जो टेनिस में सिर्फ दो ही पार्टिसिपेंट्स को मिला है, एक है लिएंडर पेस और एक है सानिया मिर्जा। लिएंडर पेस को मिला था 96-97 में और सानिया मिर्जा को मिला है 2015 में। उसके बाद फर्स्ट अर्जुन अवार्ड आप याद रख सकते हैं रामानाथन कृष्णा। उसके अलावा कहीं बहुत सारों को अर्जुन अवार्ड मिला है। थोड़ा सा हम लास्ट का देख लेते हैं। अभी हमने डिस्कस करा था अंकिता रैना जिसकी रैंक कुछ 293 थी, ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन के द्वारा जो टेनिस की है, 2021 में मिला है। और ध्यानचंद अवार्ड लास्ट 2020 में दिया गया है नंदन बी पाल को। और अभी द्रोणाचार्य अवार्ड ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है 2020 में नरेश कुमार को। तो ये कुछ हमारे अवार्ड्स थे जो टेनिस में दिए गए थे। चलिए अब हम थोड़ा सा समझते हैं स्कोरिंग सिस्टम को। हमने देखा कि जो मैच जीता जाता है वो बेस्ट ऑफ 5 सेट या बेस्ट ऑफ 3 सेट से जीता जाता है। लेकिन सबसे पहले होता है, थोड़ा सा आप सीक्वेंस समझिएगा, सबसे पहले होता है पॉइंट, देन गेम, देन सेट, एंड उसके बाद मैच। पॉइंट किसे कहते हैं? ये जो पॉइंट रहेगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्कोरिंग। क्लियर? उसके बाद होता है गेम। गेम होता है कंसिस्ट ऑफ 4 पॉइंट, लेकिन 2 पॉइंट की लीड होना जरूरी है, तब किसी प्लेयर का एक गेम होगा। और सेट जो माना जाता है वो 6 गेम जीतने पर, ठीक है, उसमें भी 2 पॉइंट की लीड जरूरी है। 6 पॉइंट, अगर मान लीजिए 6-6 का स्कोर रहता है तो जो सेवंथ गेम रहेगा वो रहेगा 7 पॉइंट का, ठीक है। और बेस्ट ऑफ 3 सेट फॉर वुमेन्स मिक्स्ड एंड डबल्स में, और बेस्ट ऑफ 5 सेट मेंस सिंगल में। एक बार इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम अगर गेम की बात करें तो गेम होता है 4 पॉइंट का, और टेनिस में 0 पॉइंट्स को कहते हैं लव लव ऑल। उसके बाद अगर 1 पॉइंट लिया जाता है तो उसको 15 कहेंगे। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, मान लो कोई प्लेयर सर्विस करता है, तो अगर ये ड्यू साइड से सर्विस करेगा तो इसका जो सर्विस एरिया रहेगा वो ब्लॉक रहेगा। यहाँ पर हमारी बॉल टिप खानी चाहिए। मान लीजिए इन्होंने सर्विस करी, यहाँ पे बॉल टिप खाई, और यहाँ से जो रिसीवर है वो रिसीव नहीं कर पाया, तो जो प्लेयर ए है और यहाँ पे है प्लेयर बी, प्लेयर ए और प्लेयर बी की बात करें तो अगर ये सर्विस करने के बाद पॉइंट ले लेता है तो यहाँ पे हो जाएगा 15-0, 15 लॉ। क्लियर? देन अगेन वो पॉइंट लेता है तो यहाँ पर हो जाएगा देन 30 लो। ऐसे अगर यहाँ पर वो 40 बना लेता है, 40 बना लिए मतलब 3 पॉइंट होगा, और 14 के बाद अगर वो कर लेता है तो वो एक गेम जीतेगा। ऐसे करके उससे 6 गेम जीतेंगे। 6 गेम जीतने के बाद एक सेट माना जाता है। क्लियर? एक बार फिर समझते हैं। 4 पॉइंट लेने पर, ऐसे 4 पॉइंट बनाने पर एक गेम माना जाता है जीता हुआ। ऐसे ही 6 गेम जीतने पर एक सेट हो जाएगा, और अगर 3 सेट्स जीत जाते हैं तो ये मैच ए का हो गया। आई होप आपके डाउट इसमें क्लियर हो गए होंगे। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतना भी नहीं। सबसे पहले एक बार फिर सीक्वेंस समझ लो। पॉइंट, 4 पॉइंट का होगा एक गेम, 6 गेम का होगा एक सेट, और 3 या 5 सेट का होगा पूरा मैच। क्लियर? अब बढ़ते हैं हम अपने मेजरमेंट की तरफ। ये है हमारा टेनिस कोर्ट। इसमें हम नेट की बात करें तो नेट की जो हाइट रहेगी वो रहेगी 3 फीट, ठीक है, सेंटर से। और कॉर्नर पे रहती है 3.5 फीट, लेकिन सेंटर के हमें ध्यान रखना है 3 फीट।
जिसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.91 मीटर। नेट की हाइट हो गई 3 फीट। अगर इसके पूरे एरिया की बात करें तो इसकी लेंथ रहेगी, हालांकि बाहर फीट और यार्ड ही चलता है, हमें थोड़ा सा मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसकी जो लेंथ रहेगी वो रहेगी 78 फीट। इसका मीटर में हो जाएगा 23.77 मीटर। ये देखिए यहाँ पे ये पूरी लेंथ हो गई। अब सिंगल कोट और डबल कोट जैसे हमने बैडमिंटन में देखा है वैसे ही सिंगल्स में जो रहेगी वो रहेगी 27 फीट, यहां से लेकर यहां तक। क्लियर? ये हो गई 27 फीट और मीटर में होगी 8.23, और डबल्स में फुल कोट रहेगा जिसकी लेंथ रहेगी 36 फीट। 36 फीट को मीटर में करेंगे तो 10.97 मीटर। मीटर में थोड़ा सा ध्यान रखना है, फीट में तो आपको याद हो गया होगा 78 फीट, सिंगल्स में 78 × 27 और डबल्स में 78 × 36। ये देखिए सिंगल में 78 × 27 फीट, मतलब 78 लेंथ हो जाएगी, 27 फीट विड्थ हो जाएगी। और डबल्स की बात करें तो 78 × 36 फीट। और मीटर में हमें कन्वर्ट करना है 78 का, को अगर सिंगल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 23.77 मीटर, और 27 को हम कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 8.32 मीटर। और डबल्स में बात करें तो वही 23.77 मीटर इंटू 36 फीट कितना हो जाएगा 10.97 मीटर। इसकी लेंथ और विड्थ ध्यान रखना है अपने को। और सर्विस एरिया है हमारा, नेट सर्विस एरिया रहेगा 21 फीट का, ठीक है, 6.4 मीटर। और सिंगल और डबल की जो साइड लॉबी रहेगी वो रहेगी 4.5 फीट की, इसका मतलब 1.372 मीटर। एक बार में टॉप व्यू से आपको बता देता हूँ ग्राउंड। देखिए टॉप व्यू से 23.77 मीटर हमने कितना देखा था 78 फीट, और विड्थ कितनी रहेगी सिंगल की 8.23 मीटर मतलब 27 फीट, और डबल्स की 10.97 मीटर मतलब 36 फीट। क्लियर? चलिए अब आप थोड़ा सा हम रैकेट और बॉल देख लेते हैं। ये हमारा कोर्ट, रैकेट, रैकेट की जो लेंथ रहेगी वो रहेगी 29 इंचेस, ठीक है, मैक्सिमम 29 इंचेस रह सकती है, जिसमें सेंटीमीटर में करेंगे तो 73.7 सेंटीमीटर। क्लियर? और बॉल की डायमीटर की बात करें तो वो रहेगी 2.6 से 2.7 इंचेस। सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में 6.6 सेंटीमीटर से 6.9 सेंटीमीटर। रैकेट 29 इंच, बॉल की डायमीटर देखे तो 2.6 से 2.7 इंच, सेंटीमीटर में रैकेट हो जाएगा 73.7 सेंटीमीटर, और बॉल हो जाएगी 6.6 से 6.9 सेंटीमीटर। तो आई होप आपके सारे मेजरमेंट्स यहाँ क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, सो आज की वीडियो में हमने थोड़ी सी हिस्ट्री देखी, फेडरेशन कंप्लीट करी, ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स देखा, टेनिस का जो एंट्री रही है, क्या परफॉर्मेंस रहा है हमारे इंडिया का, और मेजर टूर्नामेंट्स ग्रैंड स्लैम करे, और हमने मेजरमेंट्स कवर करे, और उसके अलावा स्कोरिंग सिस्टम भी। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपके अगर कुछ और डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।